ठीक है, देखो आज इक्वेशन चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन का ये एक्सरसाइज आई बाकी था, ये वाला करेंगे और कुछ क्वेश्चन ना मैंने कहीं कहीं जो है छोड़ रखा था इलास्ट्रेशन का, वो कंप्लीट करेंगे। जितना होगा आज उतना ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन का देखो, तुम लोग को बताते क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे होता है बोलो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जैसे उसमें हम लोगों ने रूट क्या क्या देखा था, अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, तीन रूट होगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तीन होगा, क्या क्या होगा, इफ रूट्स आर, लिखो, इफ रूट्स आर अल्फा बीटा और एक दूसरा क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा के बाद गामा ही आता है, तो इसीलिए गामा लिया गया है। ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन देन इक्वेशन विल बी, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे होगा, देन इक्वेशन विल बी, ऐसे होता है देखो, एक्स का क्यूब, ठीक है। जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम लोग को याद है, तो अगर रूट बता देता है तो इक्वेशन कैसे होता था, इक्वेशन ऐसे होता था, देखो क्या होता था, याद है तुम लोग को, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, है ना, सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा बीटा प्लस और यहाँ पर एक्स प्लस क्या हो जाता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल क्या होता था, जीरो, ठीक है। यहाँ पर उसी पैटर्न में ही होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर के जगह क्यूब हो जाएगा, ठीक है। याद रखने का तरीका, माइनस यहाँ भी है यहाँ भी रहेगा। अब सम ऑफ रूट क्या क्या होगा बोलो, अल्फा प्लस गामा। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद सीक्वेंस में क्या था, एक्स टू दी पावर वन, तो क्यूब के बाद क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब रूट का प्रोडक्ट कैसे था, अल्फा बीटा था, लेकिन यहाँ पर तो तीन तरीके का रूट है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अल्फा गामा, या उसके बाद बीटा गामा, जैसे भी लिखो, ठीक है। अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा, बीटा गामा, और एक हो जाएगा अल्फा गामा। अब गामा अल्फा जैसे भी लिखो, तीनों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बार ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक बार ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक बार ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से होगा। तुम लोग जैसे आगे पीछे चाहो लिख सकते हो। गुड इवनिंग सोनू। गुड इवनिंग मैम। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बाद यहाँ पर जैसे हम लोग, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को और एक चीज, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर यहाँ पर हो जाएगा जीरो। ये एक एक्स्ट्रा एडिशन होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर एक्स और उसके बाद जो है एक्स टू द पावर जीरो आ जा रहा था, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 1 0, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3 2 1 और जीरो होना चाहिए। तो इसीलिए देखो, मतलब यहाँ देखो ना, सीक्वेंस क्या है, एक बार स्क्वायर है, एक बार टू दी पावर वन है, और एक बार क्या हो गया, जीरो, मतलब एक्स का पावर जीरो, यानी एक्स टू दी पावर जीरो मतलब क्या होगा, वन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्यूब हुआ, क्यूब के बाद क्या आएगा, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स भी होगा, ठीक है। वन यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स भी होगा, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर जीरो, यानी मेरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसीलिए ये अल्फा बीटा गामा हुआ। ये तो मैंने याद रखने का तरीका बोला है, बाकी ये फॉर्मेशन है तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स का क्यूब यहाँ पर, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। हर जगह पे इसका यूज जरूरत नहीं होगा, कौन कौन से क्वेश्चन में होगा वो भी हम लोग देखेंगे, देखो। तो बस इसमें इतना याद रखो। अब पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज आई का, द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ये वाला बोला है। इक्वेशन तुम लोग लिखो, इसका आंसर हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। सोल्यूशन यानी एक्स का वैल्यू। अब थ्री थ्री ऑप्शंस क्यों गिवन है, क्योंकि एक्स का पावर क्या है, क्यूब है, तो हमें थ्री ऑप्शन ही ऑब्वियसली गिवन रहेंगे। क्या हम लोग ऑप्शन से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कब ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, जब हम लोग का आंसर जो है कैसा रहेगा बोलो, तो सिमिलर वाला आंसर रहेगा, अभी क्वेश्चन आने से पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो ये इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आई और इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है।
अच्छा, अब इसको क्या हम लोग इससे कुछ कर सकते हैं जो भी सीखा? हाँ कर सकते हैं, पहले इसी से सिखा रहे, बाद में तुम लोग ऑप्शन से भी देख लेना, बाकी क्वेश्चन ऑप्शन से ही करवा देंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें, ये एक्स का क्यूब हो गया माइनस ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा अल्फा और बीटा गामा, और यहाँ पर हो गया एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, इससे हम लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू फिर कितना आ रहा है? बोल सकते हो ये कंपेयर कर करके 6 आ रहा है। ठीक है, देखो एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, क्या हो गया 6 हो गया, मतलब मेरा अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अच्छा, अब ये अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा ये कितना हो रहा है 11, ठीक है प्लस 11 हो रहा है, और ये -6 जो है ये मैंने गलती से -6 लिख दिया, ये अल्फा बीटा गामा होगा, ये गलती से लिख दिया है ना, ये क्या होगा अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा मेरा कितना आ रहा है? हाँ, तो अल्फा बीटा गामा जो है वो मेरा आ रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा जो है ये मेरा आ रहा है -6 आ रहा है, क्योंकि अच्छा -6 आएगा कि 6 आएगा बोलो? 6 आएगा। देखो ना यहाँ भी तो माइनस है और यहाँ भी क्या है फॉर्मूले में भी तो माइनस है, तो फिर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस तो दोनों साइड से हटेगा कि नहीं हटेगा? -6 तो नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस ही तो आ रहा है ना। अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो क्या आता माइनस। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है -1 1 और -2। ठीक है, ऑप्शन ए है -1 1 और -2। ठीक है, अच्छा अब ये सब क्या क्या ऑप्शन है, एक अल्फा है पहला वाला, ठीक है पहला अल्फा ही होगा, ऐसा नहीं कि पहला बीटा या गामा होगा, सीक्वेंस में ही होगा, जैसे एक्स वाई रहता है तो पहला एक्स दूसरा वाई तो मानते हैं, तो ये क्या होगा बीटा और ये क्या होगा गामा। ठीक है, अब तुम लोग चेक करो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करने से यहाँ पर 6 आ रहा है ये ऑप्शन से, अगर आ रहा है तो फिर इस पे भी चेक करेंगे, फिर इस पे भी चेक करेंगे, अगर तीनों से सेटिस्फाई होगा तो मेरा ऑप्शन ए आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करके देखो। अच्छा, तो फिर दूसरे वाले में चेक करें। गुड इवनिंग सुमन सर। আচ্ছা, সেকেন্ড একটাতে না এলে তো কোনোটাতে দেখার দরকার নেই। अगर एक में फेलियर हो जाएगा तो क्या वो मेरा आंसर होगा? तो फिर दूसरा वाला क्यों देखे, हम लोग सीधा ऑप्शन ही बदल देंगे ना, हाँ कि ना। हम तो बीटा কোনো নিইনি, তাহলে করো না, আসছে যদি আমি এখানে দেখিয়ে দিই। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ पर क्या हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल आउट होके ये मेरा कितना हो गया 2 हो गया, तो 6 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए मैंने कैंसिल। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में चेक करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3। चलो अब 1 2 3 से चेक करते हैं, 1 2 3 से 1 + 2 + 3 करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया 6 हो गया। अब इसमें चेक करो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1 × 2, अल्फा इंटू गामा कितना होगा 1 × 3, और बीटा इंटू गामा बीटा गामा मतलब 2 × 3, तो कितना हो जाएगा हाँ 2 + 3 + 6 मतलब 11। ठीक है, तो इसमें हो रहा है, तो सेकेंड लास्ट वाले में भी चेक कर लेंगे अल्फा बीटा गामा 1 × 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। अब ये देखो ऐसे भी तुम लोग चेक कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन था तो तुम लोग डायरेक्ट ये वैल्यूज को इस पे पुट करके भी सॉरी इस पे पुट करके भी चेक कर सकते हो, अगर तुम लोग का आंसर क्या आ रहा है हर एक ऑप्शन से 0 आ रहा है तो वो भी तुम लोग का आंसर होगा। लेकिन ये इससे मैंने क्यों करवाया ये याद रखना जरूरी होगा, कौन से क्वेश्चन में जहां पर ऑप्शन एक जैसा होगा। क्या ऑप्शन भी एक जैसा होता है? हाँ होता है, अभी थोड़ी देर बाद देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग देखो क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पर जो ये ऑप्शंस को ही यहाँ पर पुट करके देखेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी तुम लोग चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वही वाला फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्यूबिक इक्वेशन x³ 2x² -x -2 0 हैज 3 रूट्स नेमली। देखो 3 रूट्स दे दिया, हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं क्योंकि बड़ा सा इक्वेशन है ना, तो लिख लेते हैं नहीं तो नहीं समझ में आएगा। x³ + 2x
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखते हैं। देखो पहला ऑप्शन है 1 -1 और 2। ठीक है, 1 -1 और 2 है पहला ऑप्शन मैंने लिखा। इससे पहले चेक करते, नहीं होगा तो दूसरे वाला लिखेंगे। अच्छा, पहले हम यहाँ पर 1 से चेक करते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर -1 -2, क्या 0 आने का चांसेस है? देखो 1 क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 -1 -2। हाँ 0 तो आ रहा है, 1 से 0 आ रहा है, तो फिर मुझे नेक्स्ट कौन सा से चेक करना चाहिए, -1। लेकिन चांसेस देखो, अगर मेरा 1 से आ रहा है, -1 से आने का चांसेस मुझे लगता है थोड़ा कम ही है। फिर भी तुम लोग एक बार चेक कर लो, -1 का क्यूब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 और -2 कितना हो गया, -1 +2 और ये +1 और ये -2। ठीक है, मुझे कर लेने दो, आंसर है लिख लो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 0। ठीक है, अच्छा अब 2 पुट करके देखते हैं। तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर -2 तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो गया +8। ठीक है, और ये -2 और -2, ये तो नहीं हुआ, बी से तो नहीं हुआ, सॉरी ए से तो नहीं हुआ, बी क्यों बोल रहे हैं, कहाँ हुआ, ये आंसर तो नहीं है। इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है -4, ये कितना हो गया 8 -4 4 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। 0 तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए से मेरा आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, देखो फिर ऑप्शन बी लिखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, -1 1 और -2। ठीक है, -1 1 और -2। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है, देखो अगर मेरा 1 से आंसर आया था, -1 से आया, मेरा ये ऑप्शन क्रॉस क्यों लगा, बिकॉज ऑफ 2। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, यहाँ पर मेरा जहां भी ऑप्शन में 2 है, क्या वो ऑप्शन मेरा आंसर होगा, नहीं, तो मेरा ऑप्शन ए हटा, और किसको हटा सकते हैं, सी को और डी को भी। तो फिर कंफर्म आंसर क्या होगा, बी होगा, और चेक करने का जरूरत नहीं है। तो हम तुम लोग को क्या बोलते हैं ना, तुम लोग आंसर देने के लिए हड़बड़ करते हो, पेशेंस रखो, पेशेंस से कीमती चीज जिंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में गलत हो सकता है। अगर तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओ। जल्दी देने से भी ज्यादा जरूरी क्या है बोला, तो सही देना, है ना। तो अभी हड़बड़ी में लगा कि ये दोनों ठीक है तो ये भी ठीक होगा, इसीलिए बोल दिए ये वाला। तो चलो कौन सा आंसर होगा फिर, बी। ठीक है, अब ऐसे अगर एग्जाम में सोचोगे कि दो दो हुआ तो तीसरा भी होगा, ये तो फिर एजम्पशन हो जाएगा, फिर गलत हो सकता है एजम्पशन। ठीक है, कंफर्म ही कर लेना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो। चलो आंसर क्या हो गया इसका, मतलब बी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, x x-4 x+5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशंस गिवन है, ये क्वेश्चन अलग है, देखो बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है, इक्वेशंस की ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब बोल सकते हो, जैसे हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीखा था, यहाँ तो काफी कम क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर, नहीं इसमें भी नहीं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया है, कोई भी देखो, इसमें इसमें जैसे मैंने श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगवाया, p² -5p + 3 = 0, इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते थे, बाकी ये जाएगा नहीं, बात अलग है। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, x² + 5x + 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पर 6 को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, 3 2 6, तो 3 + 2x और यहाँ पर हो गया 6। अब इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, ये जस्ट तुम लोग को फैक्टर क्या है वो बताने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं पता है तुम लोग को, जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया x + 3, अब इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, एक x + 3 आएगा और दूसरा क्या आएगा x + 2, तो ये दोनों को क्या बोलते पता है, फैक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन का फैक्टर, इसीलिए इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कौन सा वाला इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन दिया है, सारे ऑप्शंस क्या है, क्यूबिक के, तो फैक्टर कितना सारा होगा, 3 होगा, और कितना सारा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, इक्वल 0 था, तो मेरे इक्वेशन में मैंने लिखा नहीं, x² + 5x + 6 = क्या होगा, 0 होगा। फिर ये भी क्या हो गया, और देके तुम लोग सॉल्व करते हो ना, ऐसे बचपन में क्या होगा, और करके क्या हो जाएगा 0 0। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x + 3 = क्या होगा 0, और x + 2 क्या बोलोगे, ऑल्सो 0, बोलोगे कि नहीं,
हाँ, तो इसका मतलब ये सब फैक्टर्स का आंसर फिर क्या होगा, x इक्वल 0, x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो अगर सब 0 होगा, वहां से अलग अलग x का वैल्यू निकाल के बताओ, हर एक फैक्टर से x का वैल्यू कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, हर एक फैक्टर से x का वैल्यू कितना आएगा, अगर सभी 0 0 0 है, 0 ही तो होगा, तो हर एक वैल्यू से, हर एक फैक्टर से x का वैल्यू कितना आएगा, बोलो। अरे लिखो कॉपी में, तब तो समझ में आएगा क्या होगा। हाँ, x4 आएगा, x माइनस 5 आएगा, और एक क्या आएगा, x0 आएगा, बस। हाँ, वही तो लिखने बोल रहे, तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहे, लिखो लिखो। হ্যাঁ সেটা করবো, ইন্টু করে দিলেও চলে আসে। देखो x माइनस 4 x प्लस 5, ये फैक्टर्स का आंसर ये ऐसा होगा। ठीक है, अभी मैंने तुम लोग को एक मिडिल टर्म दिखाया, तो समथिंग फैक्टर इंटू समथिंग फैक्टर क्या आया, 0 आया, तो यहाँ पर भी सारे फैक्टर्स क्या है, 0 है। अब तुम लोग चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही इक्वेशन आएगा, वैसे भी कर सकते हो, या फिर सबका आंसर देख के भी कर सकते हो। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, इससे भी हो जाएगा, एक ही बात है, यहाँ पर 0। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई करो, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 20x। अच्छा, अब सॉल्व करने से कितना आएगा, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 20x इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, चेक करके देखो, किसी ना किसी के साथ तो मैच होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है, ऐसे करके हो जाएगा। ये वाला आसान रहेगा, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग थोड़ा कंसेप्चुअली जो सोच रहे थे उसमें क्या करना था हम लोग का, इससे देखो ये जस्ट समझने के लिए, x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 होगा, और x का वैल्यू क्या होगा -5। अब जिस इक्वेशन में ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। या तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, अगर ये कर लोगे तो इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मली हमें जो ऑप्शंस का आंसर दिया हुआ है वो ये वाला हो जाएगा, इसको पुट करोगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसी से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ नंबर देख, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, द इक्वेशन, ये इक्वेशन का बोल रहा है 3 रूट है। हाँ वो तो होगा ही, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होगा ही। एंड हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर, बोल रहा है कि इस इक्वेशन का फैक्टर्स क्या क्या होगा ये हमें पता करके बताना है। ठीक है, इस इक्वेशन का, तो पहले एक बार इक्वेशन को लिख लो, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर, लिखो 3x क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को अरेंज करो, मतलब 0 कर दो, बाकी सब इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या बोला है, देखो इस इक्वेशन में बोल रहा है कि 3 रूट्स है, वो तो होगा ही, एंड हेंस द फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, बोल रहा है कि ये फैक्टर्स जो है ये इस इक्वेशन का फैक्टर है बोल रहा है। तो एक एक इक्वेशन तुम लोग को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, जिस मल्टीप्लीकेशन से तुम लोग का ये इक्वेशन बन जाएगा वही तुम लोग का आंसर होगा। नहीं समझ में आया, ये अगर सब फैक्टर्स है तो इसका इनटू करने से ही तो मेरा ये इक्वेशन आएगा। अभी जैसे कि अब जिस जिस वाले फैक्टर से आंसर आ जाएगा वही तुम लोग का क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, जो भी फैक्टर से इक्वेशन बन जाएगा वही तुम लोग का आंसर होगा। तो पहला फैक्टर है, लिखो x माइनस 1, लिखो पहला फैक्टर है ऑप्शन ए में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 5/3 है। ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेट करने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ये 5/3 दिया हुआ है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो इश्यूज, अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसके तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कर लो, चलो मल्टीप्लाई कर लो। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर x माइनस 5/3, सेकेंड मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा इसको 3x कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। देखो इसको 3x कर प्लस 2 x माइनस 5/3, अब फिर से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, x का क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3।
अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, -3x², माइनस 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 में प्लस, 3 कैंसिल आउट, 5x हो जाएगा। अच्छा और ये हो जाएगा +2x, और ये हो जाएगा -10/3। देखो ऐसा आना चाहिए, देखो आ रहा है ऐसा। तो क्या आंसर आ रहा है, x का क्यूब आया। अच्छा अब ये 5x + 2x कितना हो जाएगा, 7x। पहले x का स्क्वायर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 5x² और ये हो गया 3x², 5x² -9x², ठीक है। फिर ये हो गया 7x -10/3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे फिर से, x का क्यूब माइनस से इसको +7x पहले लिख लेते हैं, और ये दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 5x -4x², और ये कितना हो जाएगा, -10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x³ + 21x माइनस 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 में +4x² + 10 = 0 होगा। क्या इक्वेशन यही वाला था, 3x² -3x था, गलत हो गया कैलकुलेशन, रुको कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो गया। x² -2x, x² -2x, ठीक है, -x माइनस माइनस में +2, x² -3x + 2, x -5/3, ठीक है। अच्छा फिर x² -3x, x का क्यूब, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² / 3, -3x² माइनस माइनस में +5 × 3 15 हो रहा है ना। अच्छा यहाँ गलत हो गया, ये देखें, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो x का क्यूब, और ये हो गया -5x² / 3। अब -3x² माइनस माइनस में +15x/3 होगा, ये देखो 15x/3 होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया है मैंने, +2x, और ये माइनस हो गया 10/3। अब सॉल्व करेंगे तो x³ रहेगा, ठीक है, x का क्यूब हो गया 5x, ये जो है 3 यहाँ पर होने से -9x², ठीक है, और ये हो जाएगा 15x/3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5x हो गया। अच्छा और यहाँ पर है +2x और -10/3, अच्छा +2x भी, +2x और -10/3। अच्छा अब यहाँ पर x का क्यूब, ये हो जाएगा मेरा माइनस, ये मैंने 5 + 2 7x किया है, अच्छा ठीक ही तो आया था, माइनस यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, सेम ही क्या गलत हो रहा है कैलकुलेशन में, कुछ तो गलत हो रहा है, छोड़ो दूसरा ऑप्शन बोलते। देखो ये कुछ गलत हो रहा है, शायद देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, कुछ तो गलत कैलकुलेशन हो जा रहा है, क्योंकि इसमें 5/3 है ना, इसीलिए इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है। एक काम करो तुम लोग, यहाँ पर जैसे मैंने बोला x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 5/3 निकालो, इस पे पुट कर लो, देख लो जिससे आंसर आएगा वही हो जाएगा, जल्दी होगा। यहाँ पर 5/3 है ना, उसके तरह जो है डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, तो फिर ना क्या होता है, डायरेक्ट फैक्टर में ये 5/3 है बोल के टाइम लग रहा है, गलत हो जा रहा है कैलकुलेशन। तुम लोग एक बार घर पे ट्राई करना कैलकुलेशन से क्या होगा, ठीक है। हम बता देते, दूसरा तरीका भी बता, इससे भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा जैसे पहले वाला हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे से गलत हो रहा है शायद, तुम लोग एक बार घर पे बैठ के देखना कि कैसे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये 5/3 है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इससे बेटर है इसको 1 मान लो, इसको क्या मानेंगे 2 हो जाएगा, और इसको 5/3 और इसमें पुट कर लो। अगर एग्जाम में भी ऐसा होता है ना, इस तरीके का फिगर रहेगा, तो फिर इसको कैलकुलेट नहीं करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 में 1 लगाओ, +5 × 1² -3 × 1 -5, क्या 0 आ रहा है, चेक करो, 3 + 5 -3 -5, हाँ 0 आ रहा है, देखो इसमें थोड़ा जल्दी होगा, ये इस फिगर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब 2 देखो, 3 × 2³ +5 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 और -5 कितना हो जाएगा, 8 × 3 कितना हो गया, 24 + 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 माइनस कितना हो गया, 6 - 5 कितना होगा, -6 - 5 -11, -11 और +20 कितना होगा, -11 + 20 है, तो ये वाला तो नहीं आ रहा है, फिर इसका मतलब ऑप्शन ए से होगा,
नहीं, ये वाला कितना आ रहा है, 24 प्लस 20 हो गया 44, 44 से 11 हटा दो कितना होगा 33, तो फिर ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, मतलब इस इक्वेशन में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा देखो, ऑप्शन ए से नहीं होगा, ऑप्शन बी देखो, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, 3x प्लस 5, ठीक है। तो देखो x माइनस वन से तो हमारा मैच हुआ था, वन से हमारा आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब कौन सा फैक्टर कंफर्म हमारे आंसर में होना चाहिए, x माइनस वन, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। x माइनस वन वाला और कोई फैक्टर है, हाँ है, c में है और d में भी है। चलो पहले b से ही फिर चेक करते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो b में कौन से फैक्टर से तुम लोग चेक करोगे, x माइनस वन से क्या दोबारा और चेक करोगे, नहीं, और बाकी बचे हुए दो से चेक करो, एक x प्लस वन है और एक 3x प्लस 5 है, चलो इससे चेक करो। ऑप्शन बी से चेक करते हैं, चलो ऑप्शन बी में है x माइनस वन है, x प्लस वन है और 3x प्लस 5 है, ठीक है। तो x माइनस वन से चेक नहीं करेंगे क्योंकि x माइनस वन से 0 और x का 1 ये मेरा कंफर्म हो चुका है। x प्लस वन में मेरा कितना होगा 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब उस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं, मेरा पेज चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हो गया -3x और -5, -1 पुट करो, -3 इंटू -1 और -5 कितना आ रहा है, वन का -1 का क्यूब मतलब -3 और +5 +3 -5, चलो हाँ ये तो 0 आ ही रहा है, मतलब x प्लस वन इक्वल टू 0 से मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और ये वाला है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल -5, तो x इक्वल टू -5/3। अब रुको, हम लोग फिर से थोड़ा देखते हैं क्या कुछ शॉर्टकट में कर सकते हैं, मतलब दो दो ऑप्शन, सॉरी दो फैक्टर तो मेरा कंफर्म हो गया, आंसर देगा कौन सा दो फैक्टर, एक x माइनस वन और दूसरा x प्लस वन। अब हम लोग ना फिर से ऑप्शन में जाके देखते हैं, ये देखो ऑप्शन ए तो मेरा क्या हो गया था, कैंसिल आउट। अब मेरा दो फैक्टर कंफर्म है, एक x माइनस वन और दूसरा कौन सा है, x प्लस वन। अच्छा, x माइनस वन एक्स प्लस वन कहीं और है क्या, चलो यहाँ भी देखो गड़बड़ कर रखा है, हर एक जगह पे दे रखा है, चलो मेहनत करवा के ही मानेगा, कोई बात नहीं, चलो फिर से करो 3x प्लस 5। अब ये चेक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, अगर ऐसा होता तो बच जाते। चलो -5/3 में चेक करो, 3 इंटू -5/3 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -5/3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -5/3 और -5, कैलकुलेट करो कितना होगा, चेक करके देखो कितना हो रहा है, आ रहा है क्या, जो 0 आना चाहिए देखो। 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 3 का क्यूब 27, माइनस ही रहेगा, ठीक है। फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस में प्लस 3 इंटू 5/3 -5, देखो क्या आंसर आता है। अच्छा ये हो गया 39, तो -125 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 25 125 होगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9, 3 3 कैंसिल आउट, +5 -5 क्या होगा, 0 हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया ना, ये और ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसमें क्या हुआ, इस तरीके से जल्दी आंसर आया, वो उससे भी हो सकता था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ है उसको इक्वेशन बनाते वक्त, इसीलिए उससे आंसर नहीं आया मेरा, ठीक है। तुम लोग उससे भी ट्राई कर सकते हो, मतलब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो फ्रैक्शन में है तो उसमें कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है एग्जाम में अगर फ्रैक्शन वाला बात रहे फैक्टर्स में, तो ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, इससे जल्दी हो जाएगा। बाकी वो मेरा गलत हो रहा है शायद इसीलिए जल्दी नहीं हुआ, नहीं तो गलत अगर नहीं होता, सही कैलकुलेशन होता तो उससे भी आंसर आ जाता। तो जो भी हो, ऑप्शन कौन सा फिर सही आंसर आ रहा है मेरा, बी, ठीक है। अच्छा चलो, दोनों तरीके से ही हम लोग सीख लिए, अब तुम लोग को ऑन दैट मोमेंट अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो भी तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा उसको देख के तुम लोग चूज करना कि कौन से ऑप्शन से करना तुम लोग के लिए सही रहेगा। फिर बोला है देखो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे दिया है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन दे दिया है, कौन सा रूट हमारा सही है। तो इक्वेशन लिखो, x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, लिखो x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर -21x -27 इक्वल 0। हम पहला ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है -3 -9 और -1, देखो इससे आता है कि नहीं आंसर, -3 -9 और -1 दिया है। चलो पहला इस पे चेक करो, किससे चेक करेंगे, पहले वाले से ही करते हैं, क्योंकि पहले वाले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं हमारे पास, करना ही पड़ेगा।
-3 का स्क्वायर -21 इंटू -3 -27। बोलो 3 का क्यूब, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? -27। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63। और यहाँ पर कितना हो गया? 3 और 2 63 -27। ये माइनस और ये भी माइनस, नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है ये वाला? जो भी हो, 0 तो नहीं आ रहा है। 27 का डबल कितना? 54 -54। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो किसके वजह से कैंसिल आउट हुआ? -3 के वजह से। अब ऑप्शन में जाके देखेंगे कहाँ कहाँ -3 है, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और कौन सा नहीं होगा? फिर डी नहीं होगा। तो बचा दो ही ऑप्शन, बी और सी। अच्छा, बी और सी में जो कॉमन है उससे हम लोग चेक नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि देखो बी में भी 3 है, सी में भी 3 है, तो फिर ये 3 क्या होना चाहिए? मेरा तो कोई तो एक आंसर होगा, या तो बी या तो सी। तो अगर बी में भी मेरा 3 है और सी में भी मेरा 3 है, तो कंफर्म 3 से मेरा ये आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बाकी चेक करना है। अब तुम लोग ऑप्शन बी को टारगेट करो कि सी को, वो अपना मर्जी। अब किससे आंसर आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, तो हम लोग बी से ही देखते हैं। बी के बाद सी में जाएंगे, तो हम लोग को किससे चेक करना चाहिए? -9 से। अब किसी भी एक से करेंगे तो पता चल जाएगा ना। अगर -9 से आंसर आ गया तो यही वाला होगा, क्योंकि सी में तो -9 है नहीं कि हम लोग कंफ्यूज होंगे। तो तुम लोग बी से ही चेक कर लो, अगर नहीं हुआ तो आंसर सी होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में है हम लोग का 3 -9 और -1, जिसमें हम लोग 3 से चेक नहीं करेंगे, -9 से चेक करेंगे। ठीक है, -9 का क्यूब +7 इंटू -9 का स्क्वायर -21 इंटू -9 -27। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है? -729। और 9 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 7, 7 1 7, 7 8 7 8 56, 56। ठीक है, और ये प्लस हो गया 9, 9 इंटू 2 18 -27। अच्छा, अब ये चेक करके देखो तो आंसर आता है कि नहीं। 567 प्लस 189 -27 कितना आया? 729 आ रहा है, +729 आ रहा है। ये पूरा सॉल्व करके क्या आ रहा है? +729। ये कैलकुलेटर पे देख लिया मैंने, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो मेरा आंसर फिर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि -9 तो सी वाले ऑप्शन में था नहीं। तो मैंने तो पहले ही बोला था, या तो बी को टारगेट कर लो या तो सी को। अब बी से ही किया, अच्छा वो हो गया। अगर नहीं भी होता तो यही वाला चेक करके हम लोग वो भी कंफर्म कर सकते थे कि मेरा आंसर क्या होगा। फिर बी नहीं होगा तो कंफर्म सी हो। ठीक है, क्योंकि वहां -9 की जगह 9 दिया हुआ। 6th वाला देखो, सेम वैसे ही बोला है। इक्वेशन लिख लो, x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1, और पहला ऑप्शन है -1 -1 और 1 लिखो। हाँ, अब इस इक्वेशन में वो जो सिखाया ना स्टार्टिंग में, वो काम आएगा। देखो क्यों हम बता रहे हैं। पहले लिखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्यों यहाँ पर हम लोग ऑप्शन वाला चीज नहीं लगा सकते। ये तुम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन कैसे दिया है पता है? -1 -1 और 1। ठीक है, फिर बी ऑप्शन भी लिखो 1 1 1। ये अगर लिख लोगे ना कॉपी में तो तुम लोग को समझने में थोड़ा, मुझे लगता है, आसानी होगा। लिख सकते हैं 1 1 1। अच्छा, अब अगर तुम लोग यहाँ पर ऐसे चेक करना स्टार्ट कर दोगे कि हम पहले -1 से चेक करते हैं। ठीक है, करो, -1 से चेक करो। -1 से चेक करोगे तो कितना आएगा? हम पहले ऑप्शन ए को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ 1। अब देखो क्या हो रहा है, -1 का क्यूब कितना होगा? -1 +1 +1 -1 कितना आ जाएगा? 0 आ गया। अच्छा, अब देखो सेकंड में भी क्या है? -1 है, तो इससे भी आंसर जाएगा। अब चलो तसल्ली के लिए 1 से भी देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -1 -1। अब ये क्या होगा बोलो? 1 + 1 -1 -1, ये भी क्या आ गया? 0। मतलब मेरा आंसर -1 से भी होगा और मेरा आंसर किससे होगा? 1 से भी होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, अब मुझे बोलो, तब हम बोलेंगे मेरा ऑप्शन ए है, तो हम तो ये भी बोल सकते हैं मेरा ऑप्शन सी है, क्योंकि -1 से तो जा रहा है। अच्छा, अब हम ये भी तो बोलेंगे मेरा ऑप्शन डी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो क्या है? 1 है। तो फिर मेरा ऑप्शन तो बी भी होगा। यहाँ भी तो इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा। अब फिर कौन सा आंसर होगा बोलो? ऑल। ऑल का तो ऑप्शन नहीं है। अगर ई बोल के ऑल रहता तो बात खत्म हो जाए। अब तुम लोग को वो अल्फा बीटा वाला लगाना है जो मैंने सिखाया। अभी मैंने क्या सिखाया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उससे करके देखो, जिसमें अल्फा प्लस, पहले बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो रहा है यहाँ पर?
अल्फा बीटा गामा कितना होगा, देखो जो लिखवाया था, देखो मैंने क्या लिखवाया था सर, अरे अपनी कॉपी में देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के आगे क्या है, पीछे लिखो खुद के, अगर याद नहीं है तो इसके नीचे नीचे तुम लोग इक्वेशन को लिखो, तब तो समझ पाओगे कि क्या लिखना है। ऐसे तुम लोग को तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे जो लग रहा है, तुम लोग इक्वेशन को फिर से लिखो जो मैंने सिखाया, इससे याद भी होगा क्या होता है। जनरल इक्वेशन एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, फिर मतलब प्लस माइनस बोलो याद हो जाए, प्लस, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, फिर यहाँ पर एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0। अब तुम लोग को क्या करना है, अब कंपेयर करके देखो तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये कंपेयर करोगे तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो रहा है, मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -1 होगा। मतलब अगर लिखोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि -1 होगा कि +1 होगा, जब तक नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। -1 हो रहा है ना, अभी गलती से +1 लिख दोगे तो नहीं होगा। अच्छा, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा बोलो, अल्फा बीटा गामा, और ये वाला भी बोलो अल्फा बीटा गामा बीटा, ये वाला भी बोलो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा बोलो, एक्स के साथ कंपेयर करके ये भी क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 1 हो रहा है क्योंकि इधर भी माइनस है और इसका कंपैरिजन में भी देख लो क्या है, माइनस है, तो -1 और इधर माइनस वाला फिगर, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को देखना है कौन से ऑप्शन से ये सारी चीज सेटिस्फाई होते हैं। तो हाँ, अगर ऑप्शन ए से होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में तुम लोग क्या लिखोगे, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है -1, हम ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। बीटा क्या है -1 और गामा क्या है +1, तो ये दोनों को सॉल्व करने से कितना आया, -1 आया। अब इसी वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करेंगे, अल्फा बीटा कितना है, -1 इंटू -1 है ना, ये देखो -1 इंटू -1 अल्फा बीटा। अच्छा, और बीटा गामा क्या होगा, -1 इंटू 1, और अल्फा गामा कितना होगा, -1 इंटू 1, ठीक है, ठीक लिखा है मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो गया +1, ये क्या हो जाएगा -1, और ये एड मल्टीप्लाई करने से -1। अच्छा, +1 -1 कैंसिल आउट, क्या बचा, -1 बचा। और अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कितना था, -1 -1 और 1, -1 और 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन मेरा सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है तो कंफर्म है कि बाकी ऑप्शन नहीं करेगा। चाहो तो हम एक दिखा देते हैं, जैसे 1 1 -1 इस पे पुट करो, अल्फा 1 बीटा 1, हम ऑप्शन बी तुम लोग को चेक करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या आया, +1 आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -1, तो इससे कंफर्म हो गया बी नहीं होगा। बाकी भी तुम लोग चेक कर सकते हो, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं, कोई, क्योंकि कोई एक ही आंसर मेरा सही होता है। लेकिन इसमें सबसे जो मतलब सही तुम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा पता है, इसका आंसर माइनस है प्लस है, अगर इसमें गड़बड़ कर दिए तो गलत ऑप्शन भी चूज हो सकता है। इसके लिए तुम लोग को ये पूरा याद रखना पड़ेगा, इसके आगे माइनस होता है, इसके आगे माइनस होता है, इसके आगे प्लस होता है, और आफ्टर दैट कंपैरिजन भी सही से करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया, कब हम लोग ऑप्शन के साथ चेक नहीं कर सकते, जब हमें एक ही जैसा ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तब हम लोग ऑप्शन के साथ नहीं चेक कर पाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखो, 7th नंबर, द सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर -20x आर, ठीक है, देखो कौन से वैल्यू से 0 होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बता सकते हो, यहाँ पर कंफर्म कौन से वैल्यू से 0 हो सकता है, मुझे बता सकते हो, -5। हाँ -5 तो चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए बता सकते हो कि कौन से वैल्यू, मतलब -5 तो फिर भी थोड़ा सा तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे देख के बता सकते हो इस ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 0 कर ही देगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए और बी को हटा दो, ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या आना चाहिए, सी या डी में से कोई एक आना चाहिए। और सी और डी में दोनों में कॉमन क्या है, 0 है, 0 से तो वैसे भी चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो बताया यहाँ 0 लगाने से तुम लोग का 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि 20 के साथ क्या है, एक्स है, तो 0 लगाने से आएगा। अच्छा,
अब बाकी देखो ये -4 -5 चेक कर लो या 4 -5 कोई भी एक चेक करो, जिससे आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, तो चलो ऑप्शन सी से पहले चेक करते, नहीं होगा तो डी से चेक करेंगे। तो 7th का देखो, ये देखो 7th का यहाँ पर x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -20x इक्वल 0 हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए को मैंने हटा दिया, बी को भी हटा दिया, सी लिख लेते हैं और डी लिख लेते हैं। सी का कितना है, सी में है देखो 0 -4 5, और डी में है तुम लोग का जस्ट ऑपोजिट 0 4 और -5 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सी का -4 से चेक करते हैं। -4 का क्यूब और -4 का स्क्वायर -20 इंटू -4, तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 इंटू 4 64, और ये कितना हो गया 16 प्लस कितना हो जाएगा 80, कितना आ रहा है, ठीक लिखा है मैंने, देख लो तो एक बार। 80 प्लस 16 माइनस 64 कितना हुआ 32। तो सी क्या हो गया, कैंसिल, सी से तो मेरा 0 नहीं आ रहा है ना, तो आंसर फिर क्या होगा, डी होगा। 4 से ये चला जाएगा, तुम लोग चेक करके देखो क्यों 4 से ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। यहाँ पर हम लोग का जहां जहां माइनस आ रहा था ना, वहां वहां हम लोग का प्लस आ जाएगा। देखो ये +64 हो जाएगा, ये +16 हो जाएगा, और ये -80 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करने से कितना होगा 80। 80 -80 क्या हो गया 0, और आगे चेक करने का वैसे भी जरूरत नहीं, हम लोगों ने तो उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर ही दिया ना। तो पहले का 2 ऑप्शन तो हटा ही दिया, सी मेरा सेकंड वाला जो है ना हो ही गया, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए डी। ठीक है, सॉल्व करो, नहीं सॉल्व कर नहीं सो बोलते সেই তো পুট তো করতেই হবে, কমন নিলেও পুট তো করেইছো ভ্যালু গুলো। হ্যাঁ সেটা বলছি না, মানে x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 20 এরকম সিম্পল সলভ মানে এটা কমন নিয়েছো x স্কয়ার, তাহলে আমার কত আসছে x, না x স্কয়ার কমন হচ্ছে x কমন x কমন নিয়েছো, আচ্ছা তাহলে x এর স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 20 ইকুয়াল 0, তারপর x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 20 ইকুয়াল টু 0, তারপর সেই তো, তারপর তো এগুলো পুট করেছো তো, না না এর মধ্যে বলে দিচ্ছি x প্লাস 5 মিডল টার্ম করেছো, মিডল টার্ম করে তবু তো তোমাকে, হ্যাঁ মিডल টাर्म করলে যে आंसर গুলো আসবে সেটা एक ही बात है, इसमें भी सॉल्व भी हो रहा है। मतलब ये मेरा ऑप्शन के साथ है, इसमें ऐसा भी कर सकते हो, तो इससे कंफर्म हो गया एक तो मेरा 0 होगा, इसको मिडिल टर्म कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो इसमें तुम लोग का क्या हो जाएगा 5 -4, ठीक है, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, वो ऑप्शन से हो जा रहा है आराम से। तो ये देखो ये क्या हो गया 5x - 4x - 20, इसमें लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। ये देखो x यहाँ पर कितना हो जाएगा +5, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक फैक्टर्स वही फैक्टराइजेशन हो गया, तो ये हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, एक -5 और x का वैल्यू क्या हो गया 4, इसका मतलब जो ऑप्शन से जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जैसा करना चाहो। ठीक है, यहाँ लेकिन ऑप्शन से जल्दी हो जा रहा है, ज्यादा टाइम तो लग नहीं रहा है। ठीक है, और हाँ ये भी अगर कोई जल्दी जल्दी कर सकते हो तो कर सकते हो, इसमें भी टाइम नहीं लगता है, अब अपने प्रैक्टिस के ऊपर है। देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सा होगा, फिर से वैसे ही दिया है x³ - 6x², लिखो x का क्यूब -6x² प्लस 9x - 4 कितना हो गया 0। पहला ऑप्शन लिखते हैं 4 1 और -1, ठीक है। ऑप्शन ए ये दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन ए भी लिख लिया। ठीक है, अब पहले इससे चेक करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तो दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। तो 4³ - 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 -4, देखो तो होता है कि कितना आ रहा है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस 4, 4 इंटू 4 16, कत হচ্ছে 96, अच्छा माइनस प्लस হচ্ছে 36 माइनस 4, तो चेक करो कितना होगा 64 माइनस 96 प्लस 36 माइनस 4, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 4 मेरा कंफर्म इसका आंसर होगा ही होगा। अच्छा जब ए से हो ही रहा है तो 1 से भी चेक कर ही लेते हैं। चलो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -4, तो कितना हो गया 1 का क्यूब 1 -6 प्लस 9 -4, अच्छा
तो 9 + 1 10, 10 और -6 और -4 कितना होता है -10, तो +10 -10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर तुम लोग कैलकुलेटर में करना चाहो तो भी कर सकते हो, जब भी कैलकुलेटर में करोगे पहले +9 ले लेना, गलत होने का चांसेस कम है, फिर +1 ले लेना, फिर -6 -4 कर दोगे, कैलकुलेटर तुम लोग को 0 दिखा देगा। मतलब 4 और 1 कंफर्म मेरा आंसर होगा ही होगा। अब अगर -1 से हो जाता है तो ऑप्शन ए, अदरवाइज फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है 1 से होने से -1 से नहीं होने वाला। नॉर्मली अगर पॉजिटिव वाले से होता है तो क्यूबिक इक्वेशन में नेगेटिव वाले से होने का चांसेस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट आंसर आ जाएगा ना। देखो कैसे, ये देखो, ये -1 का क्यूब, 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। अब चेक करो, -1 का क्यूब -1, ये कितना हो जाएगा -6 ही रहेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 इंटू -6 -9, और यहाँ पर कितना -4, कितना हो गया, ये तो नहीं होगा, -10 -10 -20, तो -1 की वजह से ऑप्शन ए हट गया, लेकिन 4 1 तो कंफर्म है। अब हम लोग ऑप्शन में जाके देखेंगे कहाँ और 4 1 है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ये वाला नहीं हुआ, लेकिन 4 1 मेरा आंसर हो रहा है। देखो 4 1 और कहाँ पर है, डी में है, तो फिर मेरा आंसर क्या होगा डी, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है कि 1 1 है तो होगा, क्योंकि बाकी सब में देखो ऐसा, बाकी सब में पहले बात है -4 से नहीं होगा, -1 से नहीं होगा, -1 से नहीं होगा, हम लोगों ने देख लिया, तो कंफर्म बी सी तो होने वाला है नहीं, उसमें -1 है, तो फिर किससे आंसर होगा डी से, और चेक करने का जरूरत भी नहीं है। और 1 से तो हो ही रहा है, चेक किया ही है तुम लोगों ने। डी से लिखो 1 1 4, 1 1 और 9th वाला देखो इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शंस किस चीज का दिया हुआ है बोल सकते हो, बोल रहा है कि 4x³ + 8x² -x -2 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3 इज गिवन बाय। मतलब ये सब वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है आंसर, क्या ये अल्फा बीटा गामा का दिया हुआ है या फिर कुछ और। देखो क्या बोले, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3 इज गिवन बाय, ये सब किसका आंसर दिया हुआ है, लिखा वही तो है 2x + 3। अब तुम लोग सोचोगे 2x + 3 का 3 वैल्यू कैसे आएगा, बोलो 3 वैल्यू कैसे आएगा। अगर x का ही 3 वैल्यू है, x का कितना सारा वैल्यू है, 3 वैल्यू नहीं है, क्यूबिक रूट में क्या क्या है, तो फिर इसमें एक बार अल्फा पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा, इसमें गामा पुट करेंगे तो दूसरा कोई आंसर आएगा, इसमें बीटा पुट करेंगे तो तीसरा कोई आंसर नहीं आएगा। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये, लेकिन 2x + 3 का अलग अलग वैल्यू का ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को अगर तुम लोग इस पे लगाओगे, अब हाँ मेरा जो क्वेश्चन है, क्या इस ऑप्शन को इस पे लगा के हम लोग चेक करेंगे तो सही आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग का अल्फा बीटा गामा का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, अल्फा बीटा गामा को इसमें पुट करने से ये 3 में से कोई एक वैल्यू आए, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं चेक करने के लिए, हम समझा नहीं पा रहे तुम लोग। देखो 2x + 3 में अल्फा पुट करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें हम बीटा पुट करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें हम गामा पुट करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या मेरे अल्फा बीटा गामा के आंसर है, नहीं है। तो अगर अल्फा बीटा गामा के नहीं है तो क्या इस इक्वेशन में अगर तुम लोग ये सब वैल्यू को पुट कर करके देखोगे, क्या ये सही तरीका होगा चेकिंग का, नहीं, तो फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले x का वैल्यू 3 वैल्यू तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा, फिर इस पे पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा आंसर हो रहा है। तो उसको कैसे पुट करोगे, इस इक्वेशन को अभी तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए ऑप्शन नहीं, लेकिन सॉल्व आसान तरीके से होगा। पहले तुम लोग लिखो इक्वेशन, इक्वेशन जो है उसको लिखो, 4x³ + 8x² -x -2 = 0। अच्छा, अब यहां से अगर हम लोग 4x का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बोल सकते हो, ये दोनों में से मैंने अगर 4x का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, हाँ प्लस 2, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं 1, -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x + 2 इक्वल क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या कॉमन बच रहा है दोनों में, और इधर क्या बचेगा
ठीक है, देखो आसान है ये इक्वेशन सॉल्व करना, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -2। अच्छा 4x का स्क्वायर -1 0, तो फिर इसको सॉल्व कर लो 1/4, तो x का वैल्यू क्या होगा +-1/2। 1/2 बोल दिए तो हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि फिर अच्छा ये सोचो मेरा 3 रूट फिर कहाँ से आएगा, दूसरा तो मेरे पास तीसरा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो तुम लोग 3 रूट कैसे निकालोगे। लेकिन मैंने इक्वेशन स्टार्टिंग में ये चीज तुम लोग को अलग से एक बताया था ना एग्जाम्पल के साथ, √4 का आंसर क्या होता है, मैंने बोला 2 मत बोलो, हमेशा क्या बोलना है +-√2, तभी ना आएगा तुम लोग का 3 अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा क्या हो गया -2, बीटा क्या हो गया +½ और गामा क्या हो जाएगा -½ इस तरीके। अब ये सबको किसमें पुट करना है, देखो आंसर अल्फा बीटा गामा का क्या है अलग आया ना। अब तुम लोग को क्या करना है, इस अल्फा बीटा गामा को कहाँ पुट करना है, वो वाले जो छोटा सा इक्वेशन दिया है ना 2x + 3 में। अब 2x + 3 में अल्फा बीटा गामा को पुट करो, जो भी आंसर आ रहा है जिस ऑप्शन के साथ मैच होगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला क्या पुट करोगे -2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा -1। दूसरा क्या पुट करोगे, कुछ भी पुट कर लो, हाफ कर लो, -½ कर लो, तो 2 और 2 कैंसिल आउट, 1 + 3 कितना हो गया 4, और 2x + 3 2, तो क्या आंसर आया 1 -1 4 2। तो बोलो अब कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, वही होगा, अब चेक करो -4 1 2, यानी ऑप्शन बी। अच्छा एक सेकेंड, 9th का मेरा आंसर आया, अल्फा आया मेरा, हाँ हाँ बोलो, ऑप्शन ए ऑप्शन ए হচ্ছে, तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया माइनस, ओ ये रहा -1 4 2। हाँ ये तो -4 है, मेरा -4 तो आया नहीं है, ये दो तो होगा नहीं, हाँ तो फिर कौन सा होगा ए, ए सही ऑप्शन है ना, 4 -1 और 2, ये वाला मेरा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। बाकी में देखो ना -4 है 4 नहीं है, तो फिर वो वाला तो नहीं होगा ना, ये वाला आंसर होगा। तो इसमें अगर तुम लोग डायरेक्ट वहां से चेक करते कभी होता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्या है, द वैल्यू ऑफ 2x + 3, ये 2x + 3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, ठीक है। अच्छा अब 10th नंबर देखो, द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का रैशनल रूट कौन सा होगा। तो ये तो आसान है, कोई इससे एक एक करके पुट करके देखो, जिससे आंसर 0 आ जाएगा वही तुम लोग का आंसर होगा। यहाँ तो 2-3 रूट दिया भी नहीं है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिखो 2x³ - x का स्क्वायर -4x + 2 लिखो, 2x³ - x का स्क्वायर -4x + 2 = 0। और ऑप्शन सारे सिंगल सिंगल है। पहला ऑप्शन हम लोग को दिया गया है हाफ, हम लोग इससे पुट करते हैं, हाफ का क्यूब -½ का स्क्वायर -4 × ½ + 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 से ये कैंसिल आउट होगा, ये 8 है, मतलब कितना बचेगा 1/4, ठीक है, -1/4 -2 और +2 कितना आ गया 0, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आसान था, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा, एक ही ऑप्शन था, तो चेक करने में मुश्किल नहीं होगा। तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ये तो आसान ही है, क्योंकि देखो ऑप्शन के साथ चेक करना कौन सा बड़ा बात है, लेकिन क्यूबिक वाले इक्वेशन में हमें 2-3 पॉइंट का लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, है 10 ही क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन भी लेकिन अलग अलग टाइप का है। तो चैप्टर इक्वेशन वाला तो हम लोग का कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरा बाकी था, तो वो हम करवाएंगे, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इलास्ट्रेशन वाला, वो मैंने नहीं बताया, वो बता देते हैं। देखते हैं कहाँ से नहीं बताया था, ये सब तो बताया था, इसमें ये सारे चीज बताए गए हैं, ये सब बता दिया, ये आई थिंक क्वाड्रेटिक वाले में 1-2 क्वेश्चन थे।
जो एमसीक्यू टाइप का है वही वाला का। ये भी करवाया ही था मैंने, ये सब करवाया था एक्सरसाइज। हाँ क्वाड्रेटिक वाले में भी। अच्छा ये करवाया था मैंने, तुम लोग को अगर याद है तो। ये वाला करवाया था, कोई बोल सकते हो ये करवाया था कि नहीं? मुझे तो याद नहीं आ रहा, ये करवाया था मैंने। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कॉपी में चेक करके बता सकते हो मुझे ये करवाया था कि नहीं? कॉपी से एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्ट किया था ना, हेडिंग अगर क्यों वहां पर देखो, इलास्ट्रेशन 1 करवाया था कि नहीं? छोटा है से ना, मुझे भी लग रहा है वो हुआ था। और 2 करवाया था, 2 तक करवाया था मुझे जितना लगता है। 2 है ही नहीं। एक बार देखो, देखे আমাকে ঠিকঠাক করে বলো। 2 होएगा से ताई तो। हाँ ये 3 वाला नहीं करवाया था, ये तो मैंने बोला था ऑप्शन से होगा। हाँ फोर्थ वाले से करेंगे, फोर्थ वाले से नहीं करवाया था, फोर्थ के बाद से मैंने बोल दिया था करने का जरूरत नहीं है। चलो फोर्थ वाला एक बार दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। बाई चांस अगर आ जाए, देखो फोर्थ वाले में बोला है कि हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। अगर ऐसा आ जाए तो चलो फोर्थ का भी जरूरत नहीं, ऑप्शन से तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे, है ना। एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसको कर लोगे। देखते अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में ये बताएंगे, इंपॉर्टेंट जो है वो बता देते हैं। ये देखो ये वाला, if the root of the equation is 2 minus root 3, अगर मेरा इक्वेशन का एक रूट 2 minus root 3 है, from the equation given that the roots are irrational, ठीक है। तो बोलो अगर मेरा एक रूट 2 minus root 3 है तो मेरा ये रूट का मतलब 2 minus root 3 कब आता है? मैंने तुम लोग को रूट का नेचर बताया था ना, कॉपी में देखो ना, देख के ही बताओ, अगर याद नहीं है तो देख के ही बताओ, तो भी तो याद हो जाएगा ना। अगर मेरा ये वाला 2 माइनस रूट 3 आ रहा है ना, मतलब मेरा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac कैसा आ रहा है? फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a श्रीधर आचार्य। तो मेरा माइनस बी भी रह रहा है, प्लस माइनस ये वाला भी तो रह रहा है, ये रह रहा है बोल के तो ये रूट दिख रहा है। अगर मेरा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व हो गई तो रूट 3 आया होगा, और तो रूट आने का कोई चांसेस है क्या पूरे फॉर्मूले में? यहाँ पर जो ये 2 माइनस रूट 3 है, मेरे कहने का मतलब है ये रूट 3 कैसे आया होगा, इसको सॉल्व करके आया होगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मेरा अगर रूट 3 ऐसे रह रहा है तो ये, मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा एक इक्वेशन 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा वाला क्या होगा? सॉरी, एक रूट अगर मेरा 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा? 2 प्लस हो, हाँ 2 प्लस रूट 3 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है ना, तो एक अगर ऐसा है तो दूसरा तो ऐसा होगा ही। अब देखो तुम लोग को क्या करने बोला है, बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2 माइनस रूट 3 फॉर्म द इक्वेशन, तो इससे इक्वेशन बनाओ। तो दूसरा रूट क्या है, मतलब अल्फा अगर मेरा ये है तो बीटा क्या होगा? 2 प्लस रूट 3। अगर अल्फा बीटा पता चल गया उससे इक्वेशन बना सकते हो, कैसे बनाओगे? अभी तो याद दिलाया, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। करो, करके देखो क्या आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने करवाया। ठीक है, कर लो, सॉल्व करो, हम भी बता देते कैसे करें। 6th नंबर, ठीक है, 6th नंबर वाला कर रहे हैं। इफ वन रूट इज, इफ वन रूट इज गिवन है हम लोग का 2 माइनस रूट 3, तो हम लोग को कुछ कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है। एनदर कंफर्म जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 प्लस, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स लिखना है, ये नहीं भूलना है, प्लस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट 0, ठीक है। अच्छा आप सॉल्व कर लो, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट के बाहर एक्स, और ये मल्टीप्लाई करने से बोलो ये कौन से फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करने मैंने बोला है? ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला होता है बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a plus b a minus b। ये प्लस ही होगा, मैंने एक गलती से दोनों को ही माइनस लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा? 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया इसको 4x आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा?
4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 हो गए। तो x का स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल 0, ये वाला होगा। ठीक है, x का स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसा आ सकता है क्योंकि ये छोटा सा ही क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। अच्छा, इसके बाद इलास्ट्रेशन 7 जो है वो भी करेंगे, वो भी हम लोग का एमसीक्यू का तरह ही है। देखो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट आर दिस वन। बोल रहा है कि इस इक्वेशन का दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा। तो अगर कोई एक इक्वेशन का दो रूट है अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, तो हम लोग का इक्वेशन क्या होगा ये तुम लोग को कैलकुलेट करके देना है। तो देखो मेरा गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। लिखो एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से मुझे बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा और अल्फा बीटा कितना आएगा। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है, सी बाई ए। अच्छा, अब यहां पर बोलो माइनस बी कितना है, बी कितना है, पी, बी है हम लोग का पी माइनस पी, हाँ सॉरी माइनस पी है। ठीक है, माइनस पी, और ए कितना है 1। इसको कैसे कंपेयर करोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होता है ना। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू कितना 1, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो बी का वैल्यू कितना माइनस पी, और ये दोनों को कंपेयर करोगे तो सी का वैल्यू कितना क्यू। तो यहाँ पर तो हो गया p बाई 1, यानी कितना हो जाएगा p, और ठीक लिखा है तो मैंने a का वैल्यू 1, हाँ। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए, सी मतलब q और 1 मतलब q हो गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितना आया p, और अल्फा अल्फा इंटू बीटा कितना आया q, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया p आ गया। अच्छा, अब हम लोग को जो रूट का इक्वेशन बनाना है वो रूट क्या है, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। तो दो रूट गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनाओ। दो रूट गिवन है तो इक्वेशन तो ऐसे बनेगा ना। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, रूट्स क्या है अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। लिखो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एक्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा इक्वल 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा लिख लिया, अब ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये कैंसिल कैंसिल होके क्या 1 0। ठीक है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला पुट करें ताकि हम लोग का वो वैल्यूज पुट, देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसी फॉर्म में लिखो जहां मुझे ए प्लस बी का यूज हो। बोलो, मैंने तो स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी -2ab, बस इतना ही होगा, है ना। देखो ये सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, मैंने तुम लोग को वो भी बोला था, तुम लोग याद रख सकते हो। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा नहीं होगा इसका सोल्यूशन, ये तो सभी को याद रहता है -2 अल्फा बीटा। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, तो वही तो है मेरा। तो कंफर्म भी तुम लोग कर सकते हो कि अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ माइनस होगा प्लस होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला तो सभी के दिमाग में रहता है, तो इससे भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना सही लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा अब डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, बाकी वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज तो तुम लोग को पता ही है ना, दोनों का वैल्यू कितना कितना है, एक पी आया है एक क्यू आया है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है पी, और अल्फा बीटा कितना आया है क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे पी का स्क्वायर -2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब इसका एलसीएम करो, पूरा ये क्यू से कर देते हैं, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर -2q एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो एक लाइन और लिख लो इसको। ठीक है, तो हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस में +2q एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। ठीक है, अब इसको अरेंज करके देखते हैं कितना आ रहा है। पहले कौन सा लिखना चाहिए बोलो, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे क्यू एक्स का स्क्वायर, और एक्स को कॉमन ले लो, अगर
देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है हम इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में तुम लोग ढूंढ नहीं पाओगे। पहले क्या होता है ax स्क्वायर, फिर क्या होता है bx, फिर क्या होता है c। तो bx मुझे कैसे मिलेगा, इन दोनों को कॉमन लेने से मुझे मिलेगा bx। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस 2q प्लस क्या हो जाएगा q इक्वल 0। अब देखो ये तुम लोग का ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तुम लोग इसको अरेंज कर लोगे तो तुम लोग को मतलब उसको चूज करने में आसानी होगा, नहीं तो ढूंढते रहोगे कि कौन सा ऑप्शन हो। ठीक है, समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 8 जो भी एमसीक्यू टाइप ही है, देखो ये वाला। If the roots of the equation q into p into q minus r का q minus r into x का स्क्वायर प्लस q into r minus px और ये दिया हुआ है r equal so that। अच्छा पहले इसको लिखो, इतना बड़ा चीजें बोले क्या लिख रहे हैं तुम लोग भी लिखो, फिर हम बताते क्या करने बोला है। ठीक है, इतना बड़ा डेटा आप बोलेंगे इससे अच्छा है लिख ही लो। ठीक है, देखो हम लोग को क्या है ना, एक इक्वेशन दिया है। ये क्या दिया है, ये पूरा एक इक्वेशन दिया है और बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो पहले मुझे एक बार बता दोगे कि इक्वल कब होता है रूट्स, सोच के बोलो ना थोड़ा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, मेरा फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर ये पोर्शन ए हट गया तो ही तो मेरा रूट्स इक्वल होगा, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो फिर मेरा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा अगर ये रूट्स जो है इस इक्वेशन के इक्वल है। अब लिखो इक्वेशन जो हम लिख पा रहे हैं, लिखो यहाँ से देख देख के, p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल 0। ठीक है, बोल रहा है कि अगर अच्छा इफ रूट्स इक्वल, ठीक है इफ रूट्स इक्वल तो फिर मेरा क्या होना चाहिए, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इस इक्वेशन में मुझे बोलो मेरा b कितना है, a कितना है और c कितना है, कंपेयर करो। ये क्या हो गया a x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा bx और ये क्या हो जाएगा c। देखने में इतना बड़ा है लेकिन इसके नीचे अगर लिख लोगे तो समझने में 2 मिनट लगेगा। बोलो b कितना है, हाँ q इंटू आर माइनस पी, ये मेरा हो गया b। ठीक है, चलो b मिल गया मुझे। दूसरा a बता दो, p इंटू क्यू माइनस आर, Yes, R. हाँ और c r इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब तुम लोग को क्या करना है, हाँ r इंटू पी। अब तुम लोग को क्या करना है, ये सभी वैल्यूज को ऐसे पुट करके इक्वल क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो पुट करो रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, q इंटू आर माइनस पी पूरा का क्या होना चाहिए स्क्वायर, इसका ध्यान रखो, माइनस 4a मतलब p इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, और c मतलब r इंटू p माइनस क्यू इक्वल क्या होगा 0। अच्छा अगर इक्वल 0 है तो बोथ साइड पहले क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करने से मेरा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बोथ साइड स्क्वायर करके हम लोग रूट हटा देते हैं। अगर हम लोग रूट हटा देते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट हटा के बाकी जैसा है वैसे ही लिख रहे हैं एक बार। तो ये 4p क्यू माइनस आर इंटू आर इंटू पी माइनस क्यू 0। देखो उसी लाइन को मैंने दोबारा लिख दिया, सिर्फ मैंने रूट को हटा दिया। ठीक है, अब हम लोग को सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। तो देखो ये q का जो स्क्वायर है इसको हम q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, r माइनस पी का होल स्क्वायर। तुम लोग के लिए हम एक एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहे, बाकी चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर लिखेंगे 4, ये 4p और r को मल्टीप्लाई कर दे एक साथ, 4p और r को, ये सभी तो मल्टीप्लाई है, हम ऐसे कर देते हैं, बाकी ब्रैकेट वाला अलग लिख लेते हैं 0। ठीक है, अच्छा अब ये क्यू स्क्वायर, बोलो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab मतलब माइनस 2rp, फिर माइनस 4pr, q माइनस r
p माइनस क्यू। देखो अभी तक ना मैंने ज्यादा स्टेप जंप नहीं किया है, तुम लोगों के लिए एकदम इजी तरीके से ही किया है। पहले तो वैल्यूज को पुट कर दिया, वैल्यूज ही इतने बड़े बड़े हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो फिर यहाँ पर सिर्फ रूट हटा के जैसा था वैसा लिखा। ये q का स्क्वायर मैंने यहाँ लगाया, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ किया, फिर 4p और r को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये ब्रैकेट वाले मल्टीप्लीकेशन को एक जगह पे रखा, फिर इसको मैंने एज इट इज रखा, इसको मैंने फॉर्मूला में ट्रांसफर कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जैसा था वैसा ही रखा है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2r p q स्क्वायर। ठीक है, देख लो ऐसा होना चाहिए, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो इसका कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा फिर माइनस क्या हो जाएगा 4pr, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, qp माइनस क्यू स्क्वायर माइनस rp प्लस rq इक्वल 0। अब ये पूरा मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, यहाँ करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे देख के करने में आसानी होगा। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आर, नहीं इधर नहीं करेंगे, इधर नहीं होगा इतना बड़ा, ठीक है, हम फिर से लिख लेते, तुम लोग करो अगर कर पा रहे हो तो करो। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर था पहले, फिर था प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, प्लस था क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2rpq स्क्वायर माइनस 2rpq स्क्वायर। अच्छा ये तो देख देख के लिखा, अब ये मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस 4pr और qp मतलब माइनस 4p स्क्वायर qr, हाँ माइनस 4p स्क्वायर qr। ठीक है, हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं एक बार तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि इधर से उधर कर रहे गलत हो जाए। 4p स्क्वायर qr ठीक लिखा है। अच्छा फिर माइनस माइनस में प्लस 4p q स्क्वायर r, हाँ 4pq स्क्वायर r प्लस आएगा उसके बाद, अच्छा प्लस आएगा 4p स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, तो फिर प्लस 4p स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा देखते जाओ, हाँ मेरे से ठीक हो रहा है कि नहीं, फिर हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस 4pq r स्क्वायर माइनस 4pq r स्क्वायर 4pq r स्क्वायर। ठीक है तो देखो मल्टीप्लीकेशन ही, बट थोड़ा सा ध्यान से करना है हम लोग को। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये है क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये जैसा है वैसा लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है कैंसिल आउट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में तो आ ही जाएगा, देखते हैं 2 ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ये भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं ये वाला, और कौन सा, ये वाला, हाँ इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 2rpq स्क्वायर, ये है 4rpq स्क्वायर, तो ये दोनों का एडजस्ट करने से कितना आएगा प्लस 2rpq स्क्वायर लिख लो या फिर ये लिख लो, कोई भी एक, ठीक है, ये दोनों में कैंसिल आउट हुआ। अच्छा और क्या हो सकता है p स्क्वायर क्यू आर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको लिख देते हैं माइनस 4p स्क्वायर क्यू आर, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये और ये सॉल्व हुआ 4pq स्क्वायर, हाँ और ये लिख लिया। अच्छा इन दोनों में कुछ होगा p स्क्वायर आर स्क्वायर, नहीं, और ये 4pq आर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 4p स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4pq आर स्क्वायर इक्वल 0। एक बार चेक कर लो, एक बार देख लो जितना यहाँ तक किया है कुछ भी गलत हुआ है कि नहीं, एक बार देख लो ना, नहीं आंसर देखो, आंसर क्या होगा यहाँ पर बोला है, बोल देते हैं, देखो आंसर में क्या करने बोला है, सो दैट 2q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r, ये दिखाना है हमें। ठीक है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हम लोग का ये आंसर आ जाए। अब कोशिश करो कि कैसे करके अरेंज करने से हम लोग का ये आंसर आएगा, ट्राई करो। देखो कुछ एक फॉर्मूले में आना चाहिए, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तुम लोग का आंसर आएगा। देखो
देखो हम एक फॉर्मूला बताते हैं, ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है। देखो तुम लोग को ये फॉर्मूला कभी सुने हो क्या? याद शायद ना हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करवा दिया तो बता देते हैं, याद रख पाओ तो करना। इसका भी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वैसे a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर होता है। क्या होता है पता है? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये ना उसी फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है। ये उसी फॉर्मूले में आ रहा है। जैसे कि तुम लोग चेक करके देखो, जैसे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है, देखो हम लिख देते हैं क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस 2pr। तो तुम लोग बोलोगे मैम तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिए। देखो क्योंकि ये समझाने के लिए लिख रहा है। देखो a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके देखो ना कितना हो रहा है, करके दिखाएंगे कितना हुआ। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है ऐसा, ठीक है। अच्छा बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का होल स्क्वायर क्या है? 2pr হোল স্কয়ার বলতে ওটা আমি বোঝাচ্ছি, দেখাচ্ছি। ये देखो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर, ये क्या हो गया b का स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आए हम बताते हैं। देखो c का मतलब क्या हो रहा है, 2pr का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर r स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर है, मतलब जैसे तुम लोग को अगर दिया हुआ रहे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, क्या तुम लोग उससे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर? अब इसका हैबिट है बोल के लिख लेते हो, लेकिन इसका यूज कम होता है। यहाँ भी a स्क्वायर है b स्क्वायर है और उसके साथ साथ ये वाला क्या है c स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा 2ab, तो 2a मतलब कितना, यहाँ से a कितना क्यू आर, बी कितना पी क्यू, तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 2p क्यू स्क्वायर आर। देखो 2p क्यू स्क्वायर आर, मतलब इसका तुम लोग का हैबिट नहीं है तो देख के तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हम लोग क्या ये क्यूब मतलब एबीसी का होल स्क्वायर ज्यादा यूज करते हैं? नहीं करते। ऊपर से इस तरीके का डेटा है, अगर तुम लोग को ऐसा दिया हुआ है तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तो कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, वो तो हैबिट है ना। इसका हैबिट हमारा कम होता है, तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेकिन हम सिखा रहे हैं, देखो कैसे करके देख सकते हैं कि ये वाला आंसर यही होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेक्स्ट मैंने 2ab भी बता दिया। अब तुम लोग बोलो 2bc में क्या होगा, बी मतलब पी क्यू और सी का मतलब कितना हो जाएगा माइनस 2pr, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया -4 पी स्क्वायर क्यू आर, तो -4p स्क्वायर क्यू आर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा 2bc हो गया, बचा क्या 2ca, तो 2c मतलब -2pr और a मतलब QR। अब मल्टीप्लाई करो -4p r स्क्वायर क्यू -4r स्क्वायर पी क्यू। हाँ देखो हुआ, ठीक है। अब ये देख के जल्दी से आइडेंटिफाई इसीलिए नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि हमारा हैबिट नहीं है। बाकी ये जो पूरा बना हुआ है ना, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में बना हुआ है, था तो मैंने करवा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मतलब अगर सच बोले तो इसको अगर रट्टा लगा सकते हो तो आसान होगा, ठीक है। मतलब दिमाग में अगर थोड़ा सा घुसा लो कि क्या होना चाहिए, अगर यही सेम क्वेश्चन आया तो फिर ऑप्शन से करना आसानी हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा कि नहीं, लेकिन है तो मैंने करवा दिया। इससे क्या हुआ, मैंने ये फॉर्मूला भी एक बार बता दिया, अगर कहीं काम आ जाए। चांसेस कम है एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन आने का, फिर भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हो गया, लेकिन बाकी जो करवाए वो एमसीक्यू में आ सकता है। ओ अच्छा, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ, मुझे तो दिखाना है कि इसका वैल्यू ऐसे होगा ना। ये देखो कंप्लीट कहाँ हुआ, ये दिखाना पड़ेगा। अब दिखा सकते हो तुम लोग? ये तो आंसर आया। अब बोलो क्या करोगे इसको, ऐसे नहीं लिख सकते हो क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस 2pr इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 लिख दो, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पर 2pr को इधर ट्रांसफर करो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना मुझे कैसे अरेंज करके दिखाने बोला है, 2/q इक्वल टू 1/p और 1/r बोला है, ठीक है। तो उस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा अब ऐसे लिख सकते q/r प्लस p/q डिवाइडेड बाई, हम लोग लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिखो, इसको डिवाइड कर करके भी लिख सकते हैं। ऐसे करके देखो, इसको लिखते हैं q/r है तो p/, हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक ही कर रहे थे। ऐसे करके इसको लिखो, हाँ इक्वल टू हो गया। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, p/q। अच्छा अब ये कितना आ जाएगा, आर आर कैंसिल होके q/p, और ये p p कैंसिल होके q/r।
इक्वल कितना हो गया 2, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए देखो, मुझे 1/p 1/r चाहिए। मेरा p और r तो नीचे तो आ गया है, लेकिन मुझे 1 चाहिए, तो ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, q, तो ले लो, क्या बचा 1/p और 1/r, तो 1/p प्लस 1/r। अब ये q इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ मतलब 2 × 1/q यानी 2/q हो जाएगा। वैसे एमसीक्यू के लिए काफी बड़ा है, फिर भी क्वेश्चन मैंने लिया तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है छोटा छोटा एमसीक्यू पैटर्न, वो बता दो। ये 2 छोटा क्वेश्चन है, ये यहीं पर बता देते हैं। देखो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन इक्वेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे तो ऑप्शन से भी तो नहीं कर पाओगे। बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। मतलब कैसे होगा, अगर नंबर मेरा x हुआ, तुम लोग मुझे बताओ कि अगर मेरा नंबर, लेट द नंबर बी x, ठीक है, अगर मेरा नंबर जो है वो अगर x है, मुझे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोल रहे हैं, एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, बोलो स्क्वायर रूट मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यहाँ पर इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी जो बोल रहे थे तुम लोग, क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, मतलब x माइनस रूट ओवर ऑफ x कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन बनेगा, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, वहां से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर अगर सॉल्व करना है तो देखो ऐसे करके कर सकते हैं, x माइनस रूट एक्स माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे यहाँ किया वैसे ही सिंपल करवा देते हैं। देखो यहाँ पर y लेके क्या, अच्छा इतना सारा चीज बताए कि नहीं बताए वही सोच रहे, तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, इसको y मान के करना पड़ेगा, नहीं तो देखो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, और अगर तुम लोग को इसको सॉल्व करना है तो कैसे करके कर सकते हो, ऑप्शन के साथ कर सकते हो। अदरवाइज इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पर किया है x माइनस एक्स, इसका दोनों साइड क्या कर दिया है, ये दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या आएगा, देखो यहाँ पर बता देते थे, x माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, -2x रूट एक्स प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा 144। अब फिर भी तुम लोग को x का कुछ वैल्यू मानना ही पड़ेगा, x इक्वल टू y या फिर कुछ मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कैलकुलेट करोगे। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, तुम लोग का ना ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहां से पुट करोगे तो हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये इक्वेशन समझाना था कि स्क्वायर रूट होने से क्या होता है ना, हम लोग x का स्क्वायर मान लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन होगा। অপশন দুটো, অপশন তো নয়, এটা তো সলভ। দুটো আমি এটা বলছিলাম যে যদি হয়ে যায়, কিন্তু এটাও তো কঠিনই হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য আমি বলছি করার দরকার নেই, যদি অপশন তো থাকবেই ওটা থেকে করে নেবে, এত এত কঠিন সলিউশন শেখার তো দরকার নেই, তোমাদের অপশন থাকবে। আমি মেইনলি তোমাদেরকে ইকুয়েশনটা বোঝাবার জন্য বললাম যে যদি স্কোয়ার রুট দেয়, কারণ অনেকে স্কোয়ার রুটটাকে কি করে দেয় एक्स এর স্কোয়ার করে দেয়, যেটা ভুল হয়ে যায়। अगर तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है, तुम लोग के पास तो ऑप्शन रहेगा ना, एक्स का वैल्यू रहेगा तो ABCD, उससे पुट करके देखोगे। अब इसका सोल्यूशन कर सकते हो तो फिर y का वैल्यू मानना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, जरूरत नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं। अगर तुम लोग को सॉल्व करके दिखाना होता तो फिर जरूरी था, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट 60, एक आयरन रॉड का कॉस्ट जो है वो 60 है। इफ द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर एंड ईच मीटर कॉस्ट 1.0 मोर, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो अगर मुझे पूछा है कि रॉड का लेंथ कितना है, तो हम लोग को मान मतलब एक्स का क्या एजम्पशन ले, लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो पहले एजम्पशन लो, लेट लेंथ ऑफ रॉड कितना हो जाएगा x
मीटर है कि क्या है, मीटर है, ठीक है, x मीटर है। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि जो रॉड है उसका एक पीस का कॉस्ट कितना है 60, मतलब एक पीस रॉड का कॉस्ट कितना है 60 और ये लेंथ कितना है x मीटर, मैंने जो माना है, ठीक है। इफ द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर, अगर इस रॉड को हम लोग 2 मीटर कम कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो x माइनस 2 हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो बोल रहे ईच मीटर कॉस्ट, ईच मीटर कॉस्ट का मतलब हर, हाँ, तो बोलो यहाँ पर ईच मीटर कितना कॉस्ट है, ये तो पूरे x मीटर का कॉस्ट 60 है, तो ईच मीटर यानी पर मीटर का कितना 60/x, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इस रॉड का लेंथ इतना कम हो जाए तो बोल रहा है कि ईच मीटर कॉस्ट 1.0 मोल, तो बोल रहा है कि कॉस्ट क्या हो जाएगा 1 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि टोटल में क्या मुझे कोई चेंज बोला है, नहीं बोला है, तो टोटल कॉस्ट कितना रहेगा 60 रहेगा, तो पर मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा x माइनस 2। और क्वेश्चन में भी बोला है ये कॉस्ट इससे कितना ज्यादा हो जाएगा 1 रुपीज एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि पेमेंट हम लोग वही 60 कर रहे हैं, लेकिन मुझे कम अगर चीज मिल रहा है तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। सेम पैसे के लिए अगर मुझे कम चीज मिल रहा है, कम लेंथ का यहाँ पर चीज मिल रहा है, तो मेरा पर यूनिट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन मेरा क्या होगा 60/x माइनस 60 डिवाइडेड, सॉरी उल्टा होगा ना, ये ज्यादा कॉस्ट हो रहा है 60 डिवाइडेड, ये तो ज्यादा वैल्यू है, नहीं समझ में आया, ये ज्यादा वैल्यू है कि नहीं। अगर मान लो ये 5 मीटर भी है तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12। तो ऑब्वियस सा बात है ना, मुझे 60 रुपीज में अगर x मीटर मिल रहा है, वही 60 रुपीज में मुझे एक से कम मिल रहा है, तो किसका प्रति मीटर दाम जो है ज्यादा होगा, इसका। तो अगर ज्यादा जो है तो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। तो फिर इक्वेशन मेरा कैसे बिल्डअप होगा 60 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस 60/x इक्वल 1। तो लिखो, तो यहाँ पर ये देखो लेंथ ऑफ द रॉड x मीटर एंड कॉस्ट कितना है ₹60। तो ईच मीटर कॉस्ट या पर मीटर कॉस्ट भी लिख सकते हो, ईच मीटर कॉस्ट कितना है ₹60/x, ठीक है। एक एक मीटर रॉड का कॉस्ट हो गया 60/x, और लिखो इफ लेंथ इज 2 मीटर शॉर्ट, इफ लेंथ इज 2 मीटर शॉर्ट, देन लेंथ कितना हो जाएगा x माइनस 2 मीटर, और ईच मीटर कॉस्ट फिर कितना आएगा, ईच मीटर कॉस्ट कितना आ जाएगा, वही 60 रुपीज ही दे रहे हैं लेकिन लेंथ हमें कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तुम लोग x का कोई भी वैल्यू मान लो, तो अगर मेरा ऊपर में क्या है ये फिक्स्ड है 60, लेकिन मेरा नीचे जितना वैल्यू क्या होगा, जितना वैल्यू मेरा, बोलो, अगर ये मेरा 5 हुआ, जितना वैल्यू मेरा कम होगा ना उतना ही, तो देखो ये 1 हुआ तो कितना आ जाएगा 60, जितना वैल्यू मेरा कम होगा तभी तो होगा ना। हाँ, तो ये वाला ज्यादा होगा। अब मुझे बोला है ज्यादा, और ये जो कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, बोल रहा है कि प्रति मीटर 1 रुपया, तो ये 1 हो गया। अब तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, x इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 1। अच्छा, अब ये कितना आएगा 60x माइनस 60x प्लस कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 1, ये और ये कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 120 आएगा इक्वल 0 आ जाएगा। अब तुम लोग के पास क्वेश्चन में x का आंसर ऑप्शंस रहेगा, उसको पुट करने से तुम लोग को पता चल जाएगा कि x का आंसर क्या होगा। एक्चुअली तो हमें वही पूछा है ना कि लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगा, तो हम लोग के पास ऑप्शंस रहेंगे, वहां से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। बाकी इसको तुम लोग चाहो तो मिडिल टर्म कर सकते हो, ये आसानी से होगा, बोल सकते हो कितना होगा 120 है तो 2 कैसे आएगा 12 और 10, हाँ तो 12 और 10 माइनस 120। अच्छा, अब सॉल्व करो, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस में प्लस 10x माइनस 120 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 12 0, तो 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 12, हम और दोबारा नहीं लिख रहे, इन्हीं से देखा। हाँ, लेकिन लेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं,
x इक्वल टू 12 होगा। अगर ऑप्शन में तुम लोग को वहां पर नेगेटिव डेटा दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन को वहीं पर क्या कर दोगे, क्रॉस कर देना, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, ऑप्शन से तुम लोग आराम से कर सकते हो। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन बस यही वाला हो जाएगा। बोला है कि डिवाइड 25 into 2 parts so that sum of their reciprocal is 1/6। ठीक है, ये तो ऑप्शन से तुम लोग कर ही सकते हो। फिर भी अगर 25 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट अगर x है, बोल रहा है कि और हाँ, फिर दूसरा पार्ट कितना होगा, 25 माइनस एक्स, और बोल रहे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, और इन दोनों का सम कितना बोला है, 1/6। अब ये इक्वेशन बिल्डअप करके कर सकते हो। बाकी ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन का जरूरत नहीं होता, हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस रहता है ना, वहां से हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। हम लोगों ने ऑप्शन से ही तो किया था, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा भी था। बाकी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पर किया हुआ भी है, इसको एलसीएम करके सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन कंप्लीट हो गया, और इक्वेशन में हम लोग का कुछ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन दूसरा को स्टार्ट करेंगे।